जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। ठीक, ये उसका फिगर बनाया है हमने, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए जो मानव मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। इससे पहले हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है कि मतलब हमारे शरीर की जो सूचना लाने और ले जाने का कार्य करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक, एक सिस्टम पूरा होता है जिसको हम लोग तंत्र बोलते हैं। तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट होता है वो ब्रेन होता है हमारा, यानी मस्तिष्क। और इसका कार्य क्या होता है? सोचना, समझना और याद रखना। ठीक, जैसे हम किसी चीज को याद रखते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो किसमें स्टोर हो जाती है? तो मस्तिष्क में। जैसे उसमें कंप्यूटर वगैरह में मेमोरी होती है, वैसे ही हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है। ये यादाश्त मतलब किसी भी चीज को स्टोर कर लेता है, जिसको यादाश्त बोलते हैं। और इसका वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इसकी सुरक्षा, अब देखिए ये हमारे शरीर का कोमल अंग है तो इसको सुरक्षा देना भी जरूरी है। तो इसके सुरक्षा के लिए इसके ऊपर 3 लेयर होती है, मतलब परतें होती हैं, जिसमें से एक परत होती है हड्डी की, जिस हड्डी का नाम होता है क्रेमियम। क्रेमियम नाम की हड्डी होती है। और एक मेनिनजॉइड नाम की झिल्ली होती है। जैसे हड्डी कठोर होती है, ये कोमल है, अगर हड्डी के संपर्क में आएगा तो ये मतलब टूट सकता है, इसलिए उसके दोनों के बीच में एक मेनिनजॉइड नाम की झिल्ली पाई जाती है। और इसकी जो इकाई है न्यूरॉन। इकाई का मतलब होता है कोई चीज किस चीज से मिलकर बनी होती है। जैसे आपका घर ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी तरीके से जो हमारे मस्तिष्क है वो न्यूरॉन से बना होता है। ठीक, न्यूरॉन को इससे पहले हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोई है तो वो न्यूरॉन है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है। मतलब मस्तिष्क में अगर कोई चोट लग गई या मान लीजिए कुछ दुर्घटनावश कुछ हो गया, ठीक, तो इसमें पुनः विभाजन नहीं होता, मतलब ये ठीक नहीं होगा दोबारा। ठीक, ये और ये 100 मतलब 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है और जो 10% है वो ग्लियल सेल का बना होता है। ठीक, क्योंकि न्यूरॉन में तो विभाजन होता नहीं, इसलिए कैंसर जो होता है, कैंसर क्या होता है, मतलब कोई भी कोशिका जरूरत से ज्यादा टूट जाती है तो उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। अब न्यूरॉन टूटते नहीं है तो कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि तो फिर इसमें कैंसर होता कहां से है? तो इसमें कैंसर जो 10% ग्लियल सेल होती हैं उनमें होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ठीक, अब ये देखिए इसके कुछ हमने पार्ट लिखे हुए हैं। जैसे ये हमारा परामस्तिष्क है, ये हमारे शरीर मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये लगभग 66% होता है। कितने परसेंट होता है? 66%, जिसको हम परामस्तिष्क या इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं, सॉरी। तो ये 66% होता है। यही क्या करता है, हमारे शरीर की याददाश्त रखता है। फिर पश्च मस्तिष्क में एक अंग मस्तिष्क होता है और एक मेडुला होता है। ठीक, और अग्र मस्तिष्क में प्रामस्तिष्क के अलावा हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये और 2 ग्रंथियां हमको पढ़नी है। और ये रहा मध्य मस्तिष्क, जिसमें होता है कार्पोरा, और ये जो नस जुड़ी होती है ये मेरु रज्जु में जुड़ी होती है, मेरु रज्जु। ठीक, तो अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके एक एक भाग के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो अब हम लोग मस्तिष्क के अन्य पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक, तो इसके देखिए मेनली तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आपके बुक में उससे ज्यादा पार्ट दिए हुए हैं। जैसे एक दिया हुआ है घ्राण मस्तिष्क। घ्राण मस्तिष्क का वैसे ज्यादा कोई काम होता नहीं है, लेकिन जैसे ये देखिए यहाँ पर, जहां पर ये परामस्तिष्क खत्म होता तो यहाँ पर और यहाँ लास्ट में। ठीक,
थोड़ा थोड़ा भाग बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं घ्राण मस्तिष्क। ठीक, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर होता है प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क को सेरिब्रम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, यादाश्त रखता है, सोचने की क्षमता। ठीक, जैसे हम कोई चीज सोचते हैं या कुछ याद करते हैं तो सेरिब्रम में करते हैं। ठीक, देखा होगा, मतलब गांव वगैरह में जब कोई चीज याद नहीं होती तो कहते दिमाग में गोबर भरा है, तो गोबर कहां पर भरा होता है, सेरिब्रम में, मतलब यहीं से हम लोग याद करते हैं। ठीक, फिर अगला भाग है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, बाहरी उद्दीपन उद्दीपन को ग्रहण करता है। ठीक, बाहरी उद्दीपन का मतलब होता है बाहर का, जैसे कोई भी चीज बाहर से आकर हमारे शरीर को टच करती है, जैसे ठंडी गर्मी या किसी चींटी ने काटा, कहीं पर चोट लगी, जो बाहर से हमारी त्वचा पर कोई चीज संपर्क में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपन। तो ग्रहण करने का काम कौन करता है, थैलेमस। फिर अगला है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, प्रेम। ठीक, जैसे प्यार हो जाता है, गुस्सा, भूख लगती है, प्यास लगती है, मतलब शरीर के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो किस पर डिपेंड होती है, हाइपोथैलेमस पर। ठीक, इसी की वजह से आपको प्यार होता है, गुस्सा आता है, भूख लगती है। ठीक, सब हाइपोथैलेमस का काम है। और मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा और सेरिबेलम। कार्पोरा का काम होता है देखना और सुनना। जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो सूचना कहाँ को पहुंच रही है, कार्पोरा को। ठीक, और कोई चीज सुन रहे हैं तो जैसे आप हमें हमें सुन रहे हैं तो ये आपकी सूचना कहाँ पहले पहुंच रही है, कार्पोरा में। कहां पर, कार्पोरा में। फिर दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। ये क्या करता है, मेरु रज्जु को जोड़ता है, मतलब आपके मस्तिष्क को मेरु रज्जु, मतलब जो रीढ़ में पाई जाती है, उससे क्या करता है, जोड़ता है। वैसे ये तुम्हारे आपके मतलब क्लास 10th में दिया नहीं गया है, लेकिन मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सेरिबेलम मेरु रज्जु को जोड़ता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के भागों के बारे में। तो पश्च मस्तिष्क के मेनली दो पार्ट होते हैं, आपको और भी किताब में दिया होगा, जैसे यहाँ पर पॉन्स दिया होगा। ठीक, लेकिन उसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ दो पार्टों को पढ़ना है, जिसमें पहला है मेडुला। मेडुला क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक, उनको नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला। अनैच्छिक क्रिया आपने उसमें पढ़ी होंगी, हाई स्कूल की उसमें, अरे इससे पहले भी आपको पढ़ाया जाता है। अनैच्छिक क्रिया उन क्रियाओं को कहते हैं जिसका हमारे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब हमारे सोचने पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, जो स्वतः ही होती रहती है शरीर में। और इन्हीं को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी क्रियाएं। ठीक, तो जो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मेडुला नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे हमारे पेट में पाचन हो रहा है भोजन का, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक, टॉयलेट का लगना अनैच्छिक क्रिया है। ठीक, छींक आना अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सारी अनैच्छिक क्रिया है। फिर अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, दूसरा सबसे बड़ा भाग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क और दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क। ठीक, इसका काम क्या करता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं का शुद्धिकरण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं की शुद्धिकरण या परिशुद्धि कह सकते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता, मतलब जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे चलना, बोलना, दौड़ना, ठीक, उन पर नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क। ठीक, और ये क्या करता है,
बैलेंस बनाता है हमारे शरीर का। बैलेंस समझते हैं? जैसे हम चल रहे हैं तो बैलेंस कौन बनाता है, जिससे हम आसानी से चल पाते हैं? तो अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। ठीक, तो आज हमने मस्तिष्क के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ठीक, अब आप इसकी तैयारी करेंगे और हम अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद।